हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सेक्शन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश की अधिकांश वैकेंसियों में मध्य प्रदेश से जनजातियों के संबंध में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो इस पर्पज़ से अगर देखा जाए तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जनजातियों के बारे में उपलब्ध हो। तो इसी के साथ आज का सेक्शन हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है कोल, भीम, गौड़, सहरिया। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भील। भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की पहली सबसे बड़ी जनजाति गौड़ है। ठीक है, तो एमपी के पश्चिमी क्षेत्र में बड़वानी, धार, झाबुआ आदि ज़िलों में आपको भील जनजातियाँ मिल जाएंगी। इनके द्वारा जो गांव बनाया जाता है उसको पाल कहा जाता है। भगोरिया हाट सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व का मेला है। भीलों के लिए काफ़ी महत्व रखता है भगोरिया हाट। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जिले में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है झाबुआ, इंदौर, डिंडोरी, मंडला। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, झाबुआ। दोस्तों, प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जनजाति झाबुआ में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखा जाए तो धार में सबसे ज़्यादा जनजाति, सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन में धार उपस्थित ना होने के कारण यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? झाबुआ। झाबुआ में सबसे ज़्यादा जनजाति, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक आधुनिक जनजाति है आपकी ऑप्शन नंबर ए, कोल। कोल सर्वाधिक आधुनिक जनजाति है। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। यह ऑस्ट्रिक परिवार समूह से संबंध रखती है। ठीक है, कोल संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। इनके घरों में आपको अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कोल के बारे में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सी जनजाति अपने को धरती पुत्र कहती है? ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है कोल, बैगा, भारिया, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैगा। ठीक है, बैगा जनजाति जो है वो अपने आप को धरती पुत्र कहती है। ठीक है, और बैगा जनजाति के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भीलों के घर को क्या कहते हैं? यहाँ आपका ऑप्शन है कू, फला, चिमाता। इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कू। भीलों के घर को कू कहा जाता है और जब भील यानी कि भील जब समूह बना के रहते हैं तो उसे फालिया कहा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, किस जनजाति के पंचायतों को गोहिया कहा जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोल जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि कोल जनजाति के पंचायतों को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन गोड़ की उपजाति नहीं है? ऑप्शन है अगारिया, नगाशवी, ओझा, भिलाला। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलाला। भिलाला गोड़ की उपजाति नहीं है बल्कि ये भील की उपजाति है। ठीक है, और अगर अगारिया, नागाशवी और ओझा की बात करें तो ये गोड़ की उपजातियां हैं। और भी गोड़ की उपजातियां हैं जैसे कि प्रधान, अगरिया, ओझा जैसा हमने बताया, सोलहास, कमार, गोइला, भूतीस, और ये सारी जनजातियां हैं जो गौड़ की उपजाति कहलाती हैं। जो गौड़ जनजाति है वो बारी नायक नामक झूमिंग खेती करती हैं। ठीक है, और इस जनजाति में पठौनी विवाह, चढ़ विवाह और
लम सेना विवाह प्रचलन में है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, अक्सर विवाह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? गोल गधेड़ों विवाह प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भील। ठीक है, भील जनजाति में गोल गधेड़ों विवाह प्रथा प्रचलित है। अगर भील के बारे में हम बात करें तो भील का अर्थ होता है बिल। ठीक है, बिल, और जिसका अर्थ होता है तीर धनुष से होता है ना, तीर धनुष धारण करने वाले को हम बिल कहते हैं। ठीक है, भील जनजाति जो है उनका भील जनजाति की जो उप जातियाँ हैं तो वो कौन कौन सी हो जाएंगी? वो है भील, भिलाला, पटेलिया, बरेला, बेगास, रथियास, है ना। ये सारी जो उप जनजातियाँ हैं वो किसकी हो जाएगी? भील की हो जाएगी। ये भील की उप जातियाँ हैं। भील में गोल गधेड़ों विवाह और साथ साथ ही अपहरण विवाह भी प्रचलन में है। ठीक है, ये दजिया और चिमाता नाम की झूमिंग खेती करती हैं भील जनजातियाँ। इनके नृत्य हो जाते हैं ये भगोरिया, बड़वा, गौरी, चलावड़ी और घूमर आदि जैसे नृत्य करती है। घूमर की उत्पत्ति इन्हीं जनजातियों के द्वारा माना जाता है, जो कि राजस्थान में काफ़ी प्रचलन में है। आपका अगला क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ आपके ऑप्शन है ठक्कर, बापा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठक्कर बापा। ठक्कर बापा ने सर्वप्रथम आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, द बिगाज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेरियर एल्विन। बेरियर एल्विन ने बेगा जनजाति के बारे में अध्ययन किया और उसके पश्चात उन्होंने द बिगाज नामक पुस्तक लिखी थी। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पिथौरा भित्ति चित्रकला प्रचलित है। तो पिथौरा भित्ति चित्रकला ये किस में प्रचलित है? किस जनजाति के अंदर ये चित्रकला की जाती है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, भील है। ये भील जनजाति के अंदर पिथौरा भित्ति चित्रकला की जाती है। ठीक है, और ये चित्रकला बनाने वाले चित्रकार को या कलाकार को क्या कहा जाता है? तो लिरिंडर कहा जाता है। इस चित्रकला को करने वाले कलाकार को लिरिंडर कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लमसैना विवाह पद्धति लमसैना विवाह पद्धति किसमें प्रचलित है? लमसैना विवाह पद्धति किसमें प्रचलित है? तो यहाँ आपका ऑप्शन है बेगा, गौड़, कमार, भीम। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, गौड़ में। गौड़ में ये प्रथा प्रचलित है। और गौड़ को एक याद रखना कि गौड़ को क्या कहा जाता है? इसको पर्वतीय लोग क्या बोलते हैं? कोइतर भी कहते हैं। ठीक है, ये एमपी की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। ठीक है, गौड़। और गौड़ में ये भी याद रखिएगा कि इसकी उपजातियाँ क्या है? तो इसकी उपजातियाँ अगारिया, प्रधान, ओझा, लोसाहस, कोयला भूतिस, ये सारी इसकी उपजातियाँ हैं, जो कि मैंने अभी बताया था पहले भी, है ना। और इनके अलग अलग काम, इनके काम के आधार पर इनका जातियाँ उपजातियाँ बनाई गई। जैसे अगरिया की अगर हम बात करें तो अगरिया लोहे का काम करती हैं। ठीक है, जो प्रधान है वो पूजा पाठ का काम संभालते हैं। ओझा जो है वो तंत्र मंत्र या जादू टोना करते हैं, है ना। और सोलाहस जो है ये बढ़ईगिरी का काम करते हैं। और कोयला भूतिस जो है ये नाचने गाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है ना। और ये मैंने बताया है कि बारी नायक ये खेती करते हैं, गौड़ लोग, है ना, झूमिंग खेती करते हैं। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन है, आदिम जाति कोरकू मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम के ज़िले में ये पाई जाती हैं और छिंदवाड़ा, होशंगाबाद वाले एरिया में भी ये मिल जाती हैं। ठीक है, अगर हम कोरकू जनजाति के बारे में बात करें तो कोरकू जनजाति अपने आप को ये हिंदू के निकट मानते हैं। ठीक है, और ये डोगर देव, भटुआ देव और गांव के देवता इनके प्रमुख देवता माने जाते हैं। इनकी उपजाति होती हैं नहाला, मोवासिरुमा, बवारी और बुडोया, ये इनकी
उपजातियाँ होती है, ठीक है। और ये कोरकू जनजाति जो है इसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो पचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकू बंदोरिया कहलाते हैं। ऐसे ही अमरावती ज़िले के आदिवासी कोरकू रूमा कहलाते हैं। ऐसे ही बैतूल ज़िले के कोरकू आदिवासी बावरिया कहलाते हैं, है ना। और एक और है जैसे कि मोवासी और महुआ, तो इनको ये अपराधी वर्ग के धोधक है, मतलब कि जो अपराधी का काम करते हैं, अपराधी वर्ग के हैं कोरकू जनजाति, उन्हें मोवासी या महुआ कहा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पतालकोट में कौन सी जनजाति रहती है? तो पतालकोट में कौन सी जनजाति रहती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारिया। भारिया है छिंदवाड़ा के पतालकोट में रहने वाली जनजाति, ठीक है। भारिया जो है ये तीन मतलब मध्य प्रदेश की 3 जनजातियों को आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। उसमें भारिया भी है। 2 कौन सी है? तो 2 हो जाएगी बेगा और सहरिया, ठीक है। तो भारिया जो जनजाति है ये काफ़ी पिछड़ी हुई जनजाति माना जाता है भारिया जनजाति को। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है? न्यूनतम जनजाति जनसंख्या ये आप याद रखिएगा। तो ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये है ऑप्शन नंबर बी, भिंड में। भिंड में सर्वाधिक न्यूनतम जनजाति जनसंख्या पाई जाती है, प्रतिशत में भी सबसे कम पाई जाती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना कि शहरीय जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। तो यहाँ ऑप्शन है गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी जिलों में शहरीय जनजाति पाई जाती है। शहरीय जनजाति वही हमने अभी बताया कि ये आपदाग्रस्त पिछड़ी जनजाति मानी जाती है। शहरिया जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सह धन हारिया, इसका अर्थ होता है शेर के साथ होना, ठीक है। ये जो शहरीय जनजाति है ये भीलों का मतलब जो भील है ना, उनका छोटा भाई कहने में अपने आप को पे गर्व महसूस करती हैं, ठीक है। ये जो अपनी शहरीय जनजाति है, ठीक है। इनमें नृत्य होता है, तो नृत्य रागनी इनके द्वारा किया जाता है। दुलदुल, लहंगी, घोड़ी नृत्य भी इनके द्वारा किया जाता है। तो आप ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो आपको अभी हमने बताया नहीं बताया होगा, लेकिन ये अभी हमने जो बताया था ना कि अगरिया गौड़ की उपजाति अगरिया, उसके द्वारा ही ये लोहा का जो काम करती हैं, तो इनके द्वारा ही क्या होता है, ये अपने देवता को क्या लोहासुर को अपना देवता मानती हैं, ठीक है। लोहासुर को ये अपना देवता मानती है। तो अगरिया जो है वो गौड़ की उपजाति है, इसलिए गौड़ यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि गौड़ लोहासुर को अपना देवता मानती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो ऑप्शन है यहाँ पे दतिया, देवास, उज्जैन, इंदौर। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये जाति पूछ रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। उज्जैन में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है, ठीक है। प्रतिशत की दृष्टि से भी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर पूछा जाए कि सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको कहाँ मिलेगी? झाबुआ में। झाबुआ में सबसे कम अनुसूचित जाति पाई जाती है, क्योंकि झाबुआ में सबसे अधिक एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर अनुसूचित जाति कम पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी जनजाति के लोग अपने साथ धनुष बाण रखते हैं? तो भील जनजाति, जैसे हमने बताया, उनका अर्थ होता है बिल, है ना। और बिल का मतलब होता है तीर धनुष धारण करने वाले। तो यहाँ भील जनजाति जो है आ जाएगा सही आंसर, जो धनुष बाण धारण करते हैं, ठीक है, रखते हैं। इनका ये अस्त्र कहलाते हैं, वो इसे ही अपने साथ लेकर शिकार या कहीं पे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21.1%, ठीक है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। और सर्वाधिक जनजाति मध्य प्रदेश में ही पाई जाती हैं। अगर भारत में बात करें कि भारत की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनजाति है, तो यहाँ पे 8
8.6% है ना, 8.6% जनजाति हिस्सा रखती है किसमें, भारत की कुल जनजाति में। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, भगोरिया पर्व किस समय मनाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होली। भगोरिया जो पर्व है ये भी भीलों द्वारा बनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, होली के समय मनाया जाता है। ये लोग काफ़ी उत्साह के साथ ही मनाते हैं, उनके लिए काफ़ी ये महत्व रखता है। जैसे कि हमने बताया था, ये सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से काफ़ी महत्व रखता है भील जनजातियों के लिए ये पर्व। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति का वर्णन है। तो यहाँ ऑप्शन है ना, दिए हुए हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 341 में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति के बारे में वर्णन किया गया है। और अगर अनुसूचित जनजाति की बात करें तो ये आपको 342 आर्टिकल 342 में वहाँ पे आपको अनुसूचित जनजाति के बारे में प्रावधान किया मिलेगा, है ना। वहाँ पे उनके बारे में बताया गया है, उनके लिए प्रावधान किए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है। किस जनजाति में पाई जाती है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा, गौड़ जनजाति, जो अपना ऑप्शन नंबर डी है। गौड़ जनजाति में ये विवाह दूध लौटाना पद्धति से विवाह होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ममेरे और फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह यहाँ पे अधिमान्य होता है। मतलब यहाँ पे ममेरे और फुफेरे भाइयों बहनों के बीच में विवाह संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये गौड़ जनजाति द्वारा ये होता है, तो आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति के निवास स्थान को फाल्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन है गौड़, भील, बैगा, पनिका। तो अभी मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि भील जो जनजाति होती है उनके घर को कू कहा जाता है। ठीक है, जब भील समूह बना के यानी रहती है, निवास जहाँ पे वो करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फाल्या कहते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा, भील। ठीक है, यहाँ सॉरी ये क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भील हो जाएगा। ठीक है, भील। तो ये आप ये याद रखिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कठमैना बिजबार किसकी उपजाति है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बेगा की। ठीक है, ये बेगा की उपजातियाँ हैं। बेगा की और भी उपजातियाँ हैं, जैसे कि जो अभी हमने दो बताया उसी प्रकार है भरोतिया, नाहार, रमीना, है ना, ये सब भी इसकी उपजातियाँ हैं। और बेगा जनजातियों द्वारा नृत्य किया जाता है, वो नृत्य हैं कर्मा, सैला, परथौनी और बिमला। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रखिएगा, है ना। और इनके विवाह कौन सा करते हैं, तो इनके यहाँ विवाह की जो पद्धतियाँ हैं वो है उदारिया विवाह होता है, पैदुल विवाह होता है और चौर विवाह होता है। ठीक है, तो ये आप सब कुछ ये याद रखिएगा, क्योंकि जनजातियों से संबंधित ये इस तरीके से फैक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी जनजातियाँ हैं। सहरिया के बारे में आप याद कर लिए, भारिया के बारे में भी हमने बताया है, आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और इनके नृत्य, है ना, इनके विवाह पद्धति, इनके देवता, है ना, ये कहाँ पे निवास करते हैं, इन सबको आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से याद कर लिएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को काफ़ी नॉलेज मिला होगा, आप लोगों को अच्छी लगी होगी ये वीडियो, है ना। तो प्लीज़ अगर आपको सच में अच्छी लगती है, मेरी मेहनत पसंद आती है, तो इसको लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने के लिए आप अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करिए, ताकि उन तक भी मेरी मेहनत और ये फैक्ट पहुंच सके, ताकि उनको भी हेल्प हो उनके एग्ज़ाम में, है ना। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।